बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए का मैट्रिक्स आ गया, बी का मैट्रिक्स, दैन वेरीफाई डैट, ये नंबर 1 है जी पहला, इसको वेरीफाई करना है। ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी लिखेंगे। ए लिखा, ए का मैट्रिक्स लिखा, इधर से ए का लिखा हुआ है, फिर प्लस डाला, फिर बी का, ये बी का मैट्रिक्स है वो लिखा। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो 1 + 1 1 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 2 + 1, 0 + 2 0 + 2, 1 + 0 1 + 0 आ जाएगा। इस तरह 1 और 1 2 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे, 2 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 0 + 2 तो 2 ही आ जाएगा, उसके बाद 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने इसका क्या करना है जी, इसका ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज कैसे है जी, इसका ट्रांसपोज इधर ए प्लस बी और ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इधर टी लिखेंगे, टी ट्रांसपोज को ज़ाहिर करता है। उससे ये होगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, इधर 2 3 इधर कॉलम बन जाएगा 2 3, और जो दूसरी रो है ये भी कॉलम बन जाएगा, 2 1 है तो ये इधर कॉलम बन जाएगा 2 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे जी। राइट हैंड साइड ऊपर देख लेंगे, ये हमने फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये अब हम नीचे ट्रांसपोज इसका फाइंड करेंगे जी। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी, तो हम ए लिखेंगे, ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, और बी की भी लिखी हुई है, ठीक है। अब हम इसका टी जब लेंगे तो इसका जो रो है 1 2 ये कॉलम बन जाएगा 1 2 नीचे, और ये दूसरी रो है ये इधर दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 1। इसी तरह बी है, बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 1 इधर कॉलम बन जाएगा, ये रो है पहली रो, और ये पहला कॉलम बन जाएगा, और ये दूसरी रो है 2 0 तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 0। अब हमने इसको और इसको, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि इधर हमने, इधर प्लस है जो हमने प्रूव करना है जी, जो फाइंड करना है हमने। तो हमने ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये जो वैल्यू थी इनको हमने इधर लिखा प्लस की शक्ल में, कि ये वैल्यू इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, प्लस लिखेंगे, और बी की जगह जो ट्रांसपोज लिखा वो उसकी वैल्यू होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 1 + 1, 0 + 2 0 + 2, 2 + 1 2 + 1, 1 + 0 1 + 0। उसके बाद क्या है जी, 1 को 1 में प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, और 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये दोनों की वैल्यू एक जैसी आ गई हैं जी। पहली वो जो वैल्यू ऊपर फाइंड हुई थी वो देख लें आप, 2 2 3 1, तो इधर नीचे भी ऐसे ही है 2 2 3 1। तो हाँ, पास हम कह सकते हैं, हैंस का मतलब पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट है जी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट साइड, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड ये फाइंड करेंगे, एल एच एस इक्वल टू, मैं ये वैल्यू इधर लिख लूँगा। अब इसको हम फाइंड करते हैं, देखें जी कैसे। तो पहले मैं ए माइनस बी लिखता हूँ, तो इक्वल ए की वैल्यू जो बुक में दी हुई है वो लिखूंगा, माइनस डालूंगे, तो बी की जो बुक में वैल्यू लिखी हुई है मैट्रिक्स वो लिखूंगा। अब इन दोनों को माइनस करूंगा, तो 1 - 1 1 - 1, 2 - 1 2 - 1, 0 - 2 0 - 2, 1 - 0 1 - 0। इसके बाद आगे है जी मजीद, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 - 2 तो 0 खत्म हो जाएगा, -2 वैसे ही आ जाएगा, और इधर 1 हम लिखेंगे और -0 खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, यही वैल्यू इधर लिखेंगे और इसका जो टी डालेंगे होल का, तो उससे ये होगा, ये पहली रो जो है ना ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये 0 1 0 1 ये कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम इधर बन जाएगी, -2 1 -2 1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है। अब हम नीचे राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं जी, वो देख ले कैसे फाइंड हो रही है जी। ये राइट हैंड साइड है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे जी, ए का जो बुक में दी हुई है वैल्यू उसकी, और इस तरह बी की वैल्यू भी दी हुई है। अब इसका हमने ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है आपको पहले भी पता है, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो 1 2 जो रो पहली है ये पहला कॉलम 1 2 बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा 0 1 दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह बी का भी ऐसा ही है, ये 1 1 पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 0 बन जाएगा।
अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। नीचे देखें, अब हम इनको माइनस कर रहे हैं। ये वैल्यू है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू पहले इक्वल के वो लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे, बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। इन दोनों को अब माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 माइनस 0। 1 में से 1 0 आ गया, उसके बाद ये माइनस 2 लिखा गया, 0 खत्म हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा, माइनस 0 खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 माइनस 2 1 1, और इससे पहले जो हमने फाइंड किया ऊपर 0 माइनस 2 1 1, ये दोनों सेम है। तो हम एंड में कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो पहले हमने ए की वैल्यू बुक से लिया ए, उसका मैट्रिक्स हमने लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने ए का, क्योंकि हमें ए भी चाहिए, ए भी हमारे पास आ गया। ए का ट्रांसपोज वो भी हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो ये हमने वैल्यू लिखी है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये मैंने लिखा है। उसके बाद ए जो ए की वैल्यू थी, ए की जो ए लिखा है तो ए की वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस डालूंगा, ए का ट्रांसपोज है ये वैल्यू तो फिर ये लिख दूंगा। अब इन दोनों को प्लस करना है। अब देखिए जी प्लस कैसे होता है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 0 2 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो इनको हमने प्लस कर लिया है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 0 और प्लस 2 तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो ये हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने आंसर ले लिया। अब जो होता है सिमेट्रिक ये जो वैल्यू आई हमारी, इनमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मैंने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है। जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम आमने सामने लिख सकते हैं। तो ये हमने आमने सामने इसको लिख दिया। तो ये आपस में क्योंकि इक्वल हैं, जब ये इक्वल हों, ये जो आंसर आया है और उसका ट्रांसपोज जब ये दोनों इक्वल हों, तो हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये सिमेट्रिक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हेंस प्रूव्ड कि ये प्रूव हो गया है। क्या प्रूव हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि वो दोनों सेम आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ए इक्वल टू 1 2 0 1 ये बुक में लिखी हुई है कि वैल्यू, इसका हम ए का हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। फिर हमने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने ये फाइंड करना है। हमने ए लिखा, ए की वैल्यू लिखी, माइनस डाला, माइनस ए का ट्रांसपोज वो लिखा। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 2 वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद ये 0 खत्म हो गया और माइनस 2 लिखा गया, 1 में से 1 0 आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके आंसर के हमने क्या करना है, एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और एक दफ़ा माइनस लेना है। ठीक है जी, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, जब ऐसे होल ट्रांसपोज ले लिया, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया। उसके बाद मैंने इसी रकम का माइनस लेना है, इधर ही माइनस डाला इधर ही माइनस डाला, दोनों तरफ माइनस डाला। अब ये माइनस आ गया और इसका क्या होगा, अंदर के साइन चेंज, 0 और 0 वैसे ही रह जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास जो 1 है और 2 है ये बिल्कुल सेम आ गया, मतलब उसका होल जो ट्रांसपोज है वो और उस रकम का जो हमने माइनस लिया, उसका जो माइनस लिया वो बिल्कुल सेम रकमें आ गई हैं। तो फिर नीचे हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 इट्स प्रूव्ड दैट कि ये जो ट्रांसपोज है ये वाली वैल्यू और ये जो माइनस लिया है ये आपस में इक्वल हैं। Thus A माइनस A ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का 5 पार्ट है, B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
ये हमने किताब में लिखी हुई है, बी की जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वैल्यू 1 1 2 0, ये हमने लिखी। अब बी का हम ट्रांसपोज लेंगे, बी का हमने ट्रांसपोज लिया, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्योंकि ऊपर वाला फाइंड करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये हम लिखेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू लिखी, उसके बाद प्लस डाला और बी का जो ट्रांसपोज लिया वो लिखा। इन दोनों का अब हम प्लस करेंगे। प्लस किस तरह करना है, 1 + 1 1 + 1 1 + 2 1 + 2 2 + 1 2 + 1 0 + 0 0 + 0, तो इनको हमने प्लस कर लिया। उसके बाद 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 और 2 3 बन जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, तो हम इक्वेशन 1 बना देंगे। b + b का ट्रांसपोज, अब इसका हमने क्या करना है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने इसका दोबारा जब ट्रांसपोज लिया होल ट्रांसपोज, तो ये पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 बना दिया, इसको 2 बना दिया। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल हैं आपस में। जब ये इक्वल हो तो मतलब आपस में सिमेट्रिक है। तो मतलब फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 से और 2 से हमें ये पता चला है, इट इज़ प्रूव्ड, ये साबित हो गया डैट कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल इसके। 10 b + b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये आपस में सिमेट्रिक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट है, b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने b की वैल्यू लिखी है जो बुक में लिखी हुई है। अब b का हमने ट्रांसपोज लिया गया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया इसका। अब हमने क्या करना है, ये b - b ट्रांसपोज, इसको लिखा b - b ट्रांसपोज इक्वल b की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, माइनस ये डालेंगे, उसका b का ट्रांसपोज है वो लिखेंगे, इन दोनों को अब माइनस करेंगे। तो हमने इसको माइनस किया, 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0 - 0 0 - 0, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया उसका आंसर। 1 में से 1 - 2 किया तो -1 आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो वो -1 आ जाएगा उसे। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका हमने माइनस ले, पहले ट्रांसपोज ले लें या माइनस ले लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसका क्या किया, पहले माइनस ले लिया, मैंने इस तरफ भी माइनस ले लिया ब्रैकेट डाल के और इधर भी माइनस ले लिया। ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई कर 0 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, माइनस प्लस -1 आ जाएगा, और ये 0 वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये माइनस चेंज हो गया। अब इसी वैल्यू का, ये जो वैल्यू है इसी का मैंने अब ट्रांसपोज लेना है। ये नीचे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है जी, उसी वैल्यू का मैंने ट्रांसपोज लिया है। तो उसका जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गया, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गया। तो हमारे पास 1 और 2 आ गई। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम एंड में कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से इट इज़ प्रूव डैट, ये प्रूव हो गया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैंने इनको अब इक्वल लिख दिया दोनों को। तो b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा जी।